प्रताप पाथड़े लिखते हैं, गुरुदेव प्लीज स्पीक ऑन ईगो वर्सेस सेल्फ रिस्पेक्ट इन माई रिलेशनशिप. माई पार्टनर यूज टू कंप्लेन दैट आई लैक सेल्फ एस्टीम एंड आई यूज टू फील सी इज ईगोइस्टिक. वेयर टू ड्रा द लाइन. वो पूछते हैं आत्मसम्मान और अहंकार को कैसे हम समझें, और उनका जो साथी था वो उनको कहता था कि तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान नहीं है, और इनको लगता था कि वो अहंकारी है. तो कहाँ पर लाइन खींचे. तो प्रताप जी ऐसा है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सेल्फ का रियलाइजेशन भी जरूरी होता है. और हर व्यक्ति के अंदर अपना जो गौरव है वो सोया होता है. व्यवहार करने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं. विनम्रता के सबके अपने अपने तरीके होते हैं. दो लोग एक जैसे नहीं होते. संबंधों में ये चीज़ मान लेनी चाहिए. कोई व्यक्ति हर जगह अड़ जाता है, भिड़ जाता है, तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट उसको लग सकता है. किसी को मूर्खता लग सकती है, किसी को अड़ियलपन लग सकता है. कोई व्यक्ति कोई बात ही नहीं सुनता और कहता है कि ऐसे मेरे आत्मसम्मान को कैसे ठेस पहुंचा सकते हो. किसी व्यक्ति को कोई बात कहते हो और वो उस पर ध्यान भी नहीं देता. किसका आत्मसम्मान ज़्यादा है, किसका कम है, कैसे तय करेंगे. वो उसके अंदर है ना, वो उसके अंदर तय होगा. कोई व्यक्ति समझदार हो चुका है, अब नहीं उलझता, तो उसका आत्मसम्मान अपने आत्म की तरफ जा रहा है. और जितना उसका सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ की तरफ जाएगा उतना वो बाहर उलझना बंद कर देगा. और जितना सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ से बाहर जाएगा, सेल्फ के इग्नोरेंस में जाएगा, उतना वो उलझेगा. मुझको ऐसा कैसे बोल सकते हो, मुझको ऐसे तुम कैसे कह सकते हो, मुझको तुम ऐसे कैसे देख सकते हो, मैं इतने बड़ा मेडिटेटर, तुमने मुझको ऐसे देख दिया, तुमने, मैं इतना बड़ा गुरु, तुमने मुझको इतनी पिद्दी भर की कुर्सी पे बिठा दिया. तब नहीं उलझे. जो सेल्फ की तरफ मुड़ गया उसका रिस्पेक्ट अपने अंदर है. तुम पिद्दी की कुर्सी पर बैठो, सोने के सिंहासन पे बैठो, चटाई पे बैठो, सोने के असरफियों के ढेर पे बैठो, कहीं बैठो, क्या फर्क पड़ता है. हु केयर्स. इगोइस्टिक क्या होता है इसको समझना चाहिए. या तो व्यक्ति समझदार होता है, ना समझ होता है. इगोइस्टिक जैसी चीज़ केवल हम इंटरप्रेट करते हैं. हम उसको इगोइस्टिक मानते हैं जो हर बात बात पर अपना होने का जो भाव है वो जताता है. और वो इगोइस्टिक नहीं है. वस्तुतः क्या है, वो इन्फीरियरिटी होती है, व्यक्ति का अज्ञान होता है. जब भी कोई व्यक्ति अपने को कहीं इम्पोज करना चाहता है तो उसका अज्ञान है, क्योंकि वो अपने अंदर सेटल्ड सेटिस्फाइड ही नहीं है. तभी उसको लगता है कि मैं कुछ हूँ. मैं कुछ हूँ का भाव कैसे आता है. मैं कुछ हूँ में कुछ कटता है और मैं हूँ बचता है. तो जिसका कुछ कटा और मैं हूँ बचा, वो वास्तविक की तरफ गया. और जो मैं हूँ में नहीं जा पाया, उसमें कुछ बीच में तो घुस जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो उसको मैं कुछ हूँ, वो लगेगा इगोइस्टिक. इगोइस्टिक नहीं है, वो इग्नोरेंट है. उसने अभी वो नहीं जाना धरातल जहाँ पर अपने होने का भाव इतना प्रगाढ़ होता है, इतना इंटेंस होता है, इतना ब्लिसफुल होता है कि हमें कोई ज़रूरत ही नहीं कुछ किसी को जताने दिखाने की. तो वो इगोइस्टिक जैसा नहीं. तो जो इगोइस्टिक लगता है वो इग्नोरेंट होता है बेसिकली. तो दैट्स ऑल. और अपने आप तय करिए, किसी दूसरे को तय करने का कोई अधिकार नहीं. ना किसी दूसरे के बारे में आप तय करिए, ना किसी दूसरे को अपने लिए तय करने दीजिए. ना ये गलत है कि आप तय करें कि वो इगोइस्टिक था आपका पार्टनर, वो भी गलत है. वो कहे कि सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, उसके हिसाब से उसकी डेफिनेशन में जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा वो होगा. आपकी निगाह में जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो है. आप अपनी निगाह से चलिए, उसको अपनी निगाह से चलने देना चाहिए. बस इतना ही सा है.